अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सैलाब मुतासरीन पर भी दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाले हमें ये बता रहे हैं कि उन्हें सैलाब मुतासरीन का कितना दर्द है। साथ ही आपको ये बताती हूँ कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो कि एक इश्तिहारी मफरूर मुजरिम है पाकिस्तान की अदालतों के, यहाँ से झूठ बोलकर बाहर गए हैं, उनका खिताब लाइव टीवी चैनल्स पर चलाया गया है, लाइव या रिकॉर्डेड टीवी चैनल्स पर इंक्लूडिंग स्टेट टेलीविजन पीटीवी पर चलाया गया। बहुत क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर भी खड़े हुए हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। और साथ ही ये बताती हूँ कि इस वक्त जो इनको हमारा कितना दर्द है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इमरान खान से, कि नवाज शरीफ इंक्लूडिंग ऑल द पीडीएम और ये जो हुकूमत है स्पेशली और शहबाज शरीफ, तो ये सब इन सब को मिला कर हमारा कितना दर्द है उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं इमरान खान से। और साथ ही नवाज शरीफ और खान साहब जो हैं वो उनकी पॉपुलैरिटी को भी थोड़ा सा उसका मुआवजा करते हैं। सबसे पहले कल इंटरनेशनल टेलीथॉन है जिसमें चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कल उसको लीड कर रहे हैं और वो कल रात 9 बजे होगा, तो आप उस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करें। और जो लोग भी जितनी भी साहिब इस्तात हैं वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करें। सानिया नशर से हेड कर रही हैं इन फंड्स की, जो पूरी प्रॉपर मैनेजमेंट है वो सब कुछ वो देख रही हैं। तो ये कल रात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, अब नवाज शरीफ ने आज खिताब किया जो कि पीटीवी पर भी चला है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया कि नवाज शरीफ कैसे कर गया खिताब, क्योंकि नवाज शरीफ तो इश्तिहारी मफरूर मुजरिम है, ऊपर से उनके स्पीचेस बैन हुई थी टीवी के ऊपर। तो आखिर ये क्या हुआ है? जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि क्या पसे पर्दा कोई डील है? वी ऑल लाइक आई थिंक वी ऑल नो कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं इस आप ये क्या है? ये रियासत है, कोई मुल्क में आइन है, कानून है, कोई कानून का निफाज है, कोई अदलिया की इज्जत है, कोई उनके दिए हुए फैसलों की इज्जत है। एक तरफ तो इमरान खान कुछ करता नहीं तो उसके खिलाफ अदालतों में चले जाते हैं कि तौहीन अदालत हुई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेट के अंडर खुद तौहीन अदालत की जा रही है, लेकिन ये माना नहीं जा रहा कि तौहीन अदालत हो रही है या उसका कोई जवाबदेही नहीं है। खान साहब को पीटीआई को चाहिए कि इसको लेकर कोर्ट में जाएं और बताएं कि तौहीन अदालत इसे कहते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने एक जो स्पीच की है, ख़िताब किया, वो भी उसका ज़रा थोड़ा सा गौर करते हैं और आपको ये बताती हूँ कि इनको वाकई कितनी ज़्यादा हमारे लिए या सलाम मुतासरीन के लिए या गरीब जो लोग हैं उनके लिए कितना दर्द है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया उसमें वो कह रहे हैं कि ये बिलाशुबा एक कुदरती आफत है, लेकिन ये अपने गिरबान में झांकने का भी वक्त है। ये तौबा की भी एक घड़ी है, सोल सर्चिंग का भी एक मौका है। ये हमारे अपने अमाल की वजह से तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डेफिनेटली ये हमारे अपने अमाल की वजह से ही है। ये तौबा की, बिल्कुल तौबा, मैं इसके ऊपर बिल्कुल कोई वो नहीं है कि डेफिनेटली तौबा की घड़ी है, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होगा। लेकिन अल्लाह ताला हमसे नाराज़ जो हैं वो बिल्कुल इस फॉर्म में भी हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर आप जैसे लोग मुसल्लत हो गए हैं। आप जैसे 13 जो जमातें हैं जिनका करप्ट तरीन जमातें हैं मुल्क की, वो सारी इकट्ठी हो गए हमारे सरों पर मुसल्लत हो गई हैं। तो ये डेफिनेटली इमरान खान का कम कसूर होगा, ये हमारा कसूर ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे सरों के ऊपर इतने फस्तायत से भरी हुई हुकूमत जो है वो हमारे सर पर आकर बैठ गई है। तो ये डेफिनेटली ये हमारी भी अपनी गुनाह है और अल्लाह ताला से इसकी तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर करनी चाहिए। तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कह रहे हैं ना कि ये जो है हमने जो गुनाह किए हुए हैं, तो पहले तो नवाज शरीफ अपना हिसाब किताब कर ले इस कौम को कहने से पहले कि उन्होंने कितने बड़े गुनाहगार और मुजरिम हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे गुनाह कम और यह आपकी मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है। ये आप लोग हुक्मरान रहे इस मुल्क के ऊपर कितने साल, आप लोगों ने क्या हुक्मरानी की है? आप लोगों ने यहाँ पे कोई अवामी इशूज़ को हैंडल किया? आपने कोई लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की कि यहाँ पे डैम्स कितने इंपॉर्टेंट है? आप लोग तो डैम्स के ऊपर सियासत करते रहे हैं। आप लोगों को चाहिए था कि यहाँ पे डैम्स बनाते लोगों को अवेयरनेस देते कि डैम्स कितने ज़रूरी हैं। यहाँ पर सब जमातों ने मिलकर डैम्स के ऊपर सियासत की है, लेकिन डैम्स बनाने वाला वाहिद इमरान खान था जिसने इतने अरसे बाद आकर यहाँ मुल्क में 10 डैम्स बनाने का आगाज़ किया, उसके लिए फंड्स इकट्ठे किए, उसके लिए काम करता रहा। क्लाइमेट चेंज को उसने लोगों को बताया कि क्लाइमेट चेंज नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो आप लोगों ने क्या किया पिछले इतने अरसे में? आज ये जो अवाम आपसे नाराज़ है ना, जिसका गुस्सा निकलता है इलेक्शंस में, और आपको पता है इसलिए आप इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, ये आपको पता है कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया है, कितना बड़ा गुनाह किया है। यहाँ पे आपने लोगों को तकलीफ पहुंचाकर, यहाँ पे लोगों के अवामी जो इशूज़ थे वो आपका फोकस नहीं थे, आपका फोकस सिर्फ करप्शन के इशूज़ थे। अपनी करप्शन जो, और अभी भी आप जो आए हैं हुकूमत में, वो हमें पता है आप अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आए हैं, आप नैब के कवानीन बदलने के लिए आए हैं, आप ईवीएम के ऊपर कानून बदलने के लिए आए हैं, आप अपने काम करने के लिए आए हैं, आप यहाँ पे हमारे लिए नहीं आए। इस वक्त हमें बता रहे हैं कि आपको सैलाब मुतासरीन का कितना दर्द है या मुल्क में कितनी बड़ी आफत आई है, तो उस वक्त आपको नहीं पता था यार, अभी थोड़ी है ये तो अभी से 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि शुरू हो गया था सब कुछ। लेकिन आप लोग सोए हुए थे, आप लोग इंतकामी कार्रवाइयों में इस वक्त मुलव्वस थे। आपको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसको शहबाज गिल को पकड़ो,
उसको फेंटा लगाओ। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जमील फारूकी को पकड़ो। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि इमरान खान को अरेस्ट करो। लेकिन वो तो खैर आप नहीं कर सके, लेकिन आपने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है कि आप किसी ना किसी तरह जो है उन चीज़ों के अंदर जो है इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहें, अजीबोगरीब हरकतें करते रहें, बजाय ये कि इस वक्त मुल्क में जो अजाब आया हुआ है उसको हैंडल करें। कोई अवाम आपकी प्रायोरिटी होती है, कोई आपको लोगों का दुख होता नहीं, वो चीज़ें नहीं थी, आपकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और थी। तो हमें पता है कि आपको कितना दर्द है, ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि 2-3 कंपैरिजन और कर लेते हैं। खान साहब ने जो अपनी घड़ी कहा जाता है कि वो बेच दी थी, उन्होंने घड़ी बेच के क्या किया था? उन्होंने घड़ी बेच के सड़क बनाई थी, जो आम आवाम की सड़क थी। चाहे आप फिर उसे जो मर्जी कहें कि वो उन्होंने अपनी सड़क बनाई थी या जिसकी सड़क बनाई थी, लेकिन वो आम आवाम के लिए बनवाई। आप लोगों ने आज तक अपनी कोई पर्सनल चीज़ बेच कर कोई आवाम का काम कर दिया हो? अभी सलाम मुतासरीन के लिए कोई आपने चीज़ बेच दी हो? बिलावल साहब वहाँ जाकर जो रो रहे हैं, आंखों से आंसू उनके निकल रहे हैं, उन्हें बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। और दूसरी तरफ उनके जो इनको फूफा हैं, यानी वो जो फरियाल तालपुर के हस्बैंड हैं, वो जाकर 50-50 रुपए के नोट जो है वहाँ पे बांटे। किस कदर शर्म का मुकाम है। वो वीडियो में आपको दिखाती, लेकिन ये फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपने ज़रूर वो देखी होगी। तो वो ये इनके हालात हैं, एक तरफ जाकर आंसू बहा रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर 50-50 के नोट बेच रहे हैं। आप कोई अपनी चीज़ बेचते हैं ना, आप कोई लोगों की मदद करने के लिए कोई चीज़ बेच के उनका कोई रिलीफ फराहम करें, कोई अपने आपको बहुत दर्द है, कुछ अपना बेच कर उनकी कोई आप मदद करते हैं, लेकिन नहीं, वो चीज़ नहीं करेंगे आप। अच्छा, दूसरा ये है कि आप लोगों के ऊपर कितना आवाम ट्रस्ट करती है। वो तो बोल टेलीविज़न में अभी जो टेलीथॉन हुआ था उस पर पता चल गया था। आई हर्ड अ कॉलर जिसने कॉल करके कहा कि ये जो इस वक्त रिलीफ के लिए आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, ये कहीं खान शहबाज शरीफ या हुकूमत के फंड्स में तो नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मैं उन्हें पैसे नहीं देना चाहता। ये फॉर श्योर अ कॉल है और आप ये देख सकते हैं उसके ऊपर, बहुत ट्विटर के ऊपर भी वायरल हुई है। तो ये तो हालात हैं कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ के ऊपर एक इमरान खान है, और आप ये देख लें कि अभी लाहौर में कैंप लगा इमरान खान का, जो इमदादी उसके लिए फंड इकट्ठे कर रहे थे, तो उसमें कोई कितने लाख रुपए जो है 60 से 70 लाख एक दिन में इकट्ठे हो गए हैं। तो ये लोगों का ट्रस्ट है इमरान खान पे, और वो लोगों का ट्रस्ट है आपके ऊपर। तो दोनों का थोड़ा सा हम मतलब आप देखें तो अवाम बेवकूफ़ तो नहीं है ना। आप चाहे जितना मर्जी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर लें, मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश कर लें, लेकिन आप लोगों को अंधे नहीं है। आज वो जो दौर है ना, वो गुजर चुके हैं जिसमें आपने चीज़ें जो हैं वो हैंडल की थी, लोगों का नैरेटिव बना लेते थे। अब ये चीज़ें इस तरह हैंडल नहीं हो सकती हैं। आप तो कौन लोग हैं? आप वो लोग हैं जो कि अब तक तो इंतकामी कार्रवाइयों में सोए हुए थे, ठीक है, उसमें लगे रहे हैं, और साथ ही आप लोगों को जो फंड्स दिए जाते हैं इसके ऊपर भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। जो इस वक्त हुकूमतें बाहर की हमें फंड्स प्रोवाइड कर रही हैं या दे रही हैं सलाम मुतासरीन के लिए, वो पता नहीं बेचारों के पास पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, या रास्ते में ही कहीं चले जाएंगे, इसका भी कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये वो लोग हैं, अगर आपको मैं याद कराऊँ कि मिशेल ओबामा ने जो लेट गर्ल्स लर्न के लिए $70 मिलियन दिए थे मरीम नवाज़ को, और वो $70 मिलियन कहाँ गए ये किसी को कुछ पता नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाए थे, लेकिन उसके बाद वो क्वेश्चन मार्क्स के बावजूद वो कहाँ गए हैं अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चला। उसके ऊपर कोई आई थिंक टेकअप भी नहीं हुआ, वो परसू भी नहीं किया गया। तो उसको भी जो है वो आप देख लें। इस तरह के घपले हैं, इस तरह के, ये तो एक एग्जांपल है, इस तरह के कई घपले हैं जो इनको प्रोवाइडेड फंड्स जो हैं जो बाहर से आते रहे हैं वो कहाँ जाते रहे उनका कुछ पता नहीं है। तो इस हुकूमत के ऊपर लोगों ने क्या ट्रस्ट करना है, क्या उन्होंने फंड्स जो हैं इनके हवाले करने हैं, क्योंकि उनका तो हक हलाल का पैसा है, उन्हें तो देते हुए पता होगा कि ये इधर देना है, ये इधर नहीं देना, किस तरफ देना है, कहाँ पे जो है वो सही हकदार जो है उन तक पहुँचेगा। अच्छा, इसके साथ आपको ये बताऊं कि ये वो लोग हैं जो हमें बता रहे हैं, ये नवाज़ शरीफ जो हमें बता रहे हैं, और ये जो शहबाज शरीफ हमें बता रहे हैं, जरदारी साहब हमें बता रहे हैं, वो लोग हैं जिन्होंने आते साथ लंगर खाने जो गरीबों के लंगर खाने थे और उनके लिए जो पनाहगाहें थी वो बंद कर दी थी, और अवामी एहतजाज के ऊपर इन्होंने वो खोले थे। वो जो गरीब रोटी वाला जो एक निज़ाम चला के गए थे खान साहब, वो जो खाना प्रोवाइड किया था, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं आता, तो वो उन्होंने बंद कर दिया आके। मतलब ये वो लोग हैं, ये हमें बता रहे हैं कि नहीं गरीब का कितना दर्द है। फिर साथ ही वो लोग हैं जिन्होंने मॉडल टाउन में किस तरह की रियासती दहशतगर्दी की है, वहाँ पे जो हुआ था वो हमारे सामने, जिस तरह लोगों मतलब वो अब मैं क्या रिपीट करूँ, आपको पता है। ये वो लोग हैं जो हमें बता रहे हैं कि इन्हें आवाम का कितना दर्द है और आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाह क्या बात है। तो बेवकूफ़ तो हम हैं नहीं जिन्हें समझ नहीं आ रही है बातों की। और अब इसके साथ ही आप जो रिसेंट में है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। अभी ये जो डॉन की खबर है कि सैलाब मुतासरीन के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात किए हैं इन्होंने, ये नवाज़ शरीफ हमें बैठ कर बता रहे हैं कि इन्हें कितना दर्द है, हमें समझ आ रही है इन्हें कितना दर्द है। इतना दर्द है कि शहबाज शरीफ
सलाम मुतासरीन के पास गए, उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इन्होंने उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात किए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई बादशाह सलामत को कुछ कहने की। आप उनके हालात नहीं देख रहे, वो लोग किस तकलीफ़ में हैं। आप इतने इस कदर, मैं कहती हूँ ये लोग सख्त दिल हैं, इस कदर ये लोग फस्तायत से भरे हुए हैं कि ये गरीबों को, वो बेचारे जो लुट गए हैं, जिनका कुछ नहीं बचा पीछे, उनको भी उनको दहशतगर्दी के मुकदमात उन पर डाल दिए। इन लोगों से क्या खैर की तवक्को है? इन लोगों से क्या तवक्को है कि ये किसी का भला करेंगे? खुद सोचें, मतलब ऐसे लोग क्या किसी का भला कर सकते हैं? नहीं। तो ये अभी तक इनकी सूरत हाल है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, चीज़ें बहुत पड़ी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो को जो है हम प्रिसाइज़ करने के लिए, इसे शॉर्ट करने के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस आखिरी कंपैरिजन आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा एक जो है आफत जो है वो आई थी खान साहब के दौर में, और उसके लिए दुनिया ने हमारी तारीफ़ें की हैं। कोविड में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जो किसी ने फ़ाइट किया था तो पाकिस्तान का नाम आया था, और हर मुल्क ने पाकिस्तान की और इमरान खान की तारीफ़ की थी, उनकी मैनेजमेंट की तारीफ़ की थी। और ये लोग उस वक्त क्या कैलकुलेशंस कर रहे थे वो भी आपके सामने। ये लोग कह रहे थे कि दुकानें नहीं खोलनी चाहिए, बाज़ार नहीं बंद कर देने चाहिए, लोगों को घरों में बंद कर दो, कैद कर दो, मार दो। और दूसरी तरफ खान साहब ने जिस तरह से वो हैंडल किया कोरोना को, वो भी हमारे सामने है। तो वो भी तो आफत आई थी और उसे भी तो इमरान खान ने हैंडल किया था, और पाकिस्तान उसमें से कितना स्मूथली गुजर गया। और इस वक्त आप पाकिस्तान, इस वक्त मुल्क की तबाही देखें, इनकी हरकतें देखें। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, क्योंकि ये हमारे ही यकीनन गुनाहों का अजाब है हमारे सर पे जो मुसल्लत हुआ हुआ। और अच्छा, अब इसके साथ जो है साथ ही जो रिलीफ जो इस वक्त बैग्स जा रहे हैं, राशन बैग जा रहे हैं, उसके ऊपर ये लोग अपनी तस्वीरें छाप छाप के लोगों को दिखा रहे हैं कि ये हमारी तरफ से, हालात जैसे कि इनके अपने जेब से निकल के जा रहा है। मतलब मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर। आप देखें कि अपनी सियासत जो है, एक तरफ कहते हैं इस वक्त सियासत का नहीं है, दूसरी तरफ इनकी हरकतें देखें। कहीं से कोई हरकत आपको लगती है कि इनके अंदर कोई दिली दुख है, कोई दर्द है गरीबों का? मुझे तो नहीं समझ आता। और साथ ही अब नेक्स्ट ये कि शहबाज शरीफ साहब ने APC बुलाई है सैलाब जो ज़दकार हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन के लिए, और उनको किस तरह रिलीफ दिया जाए। लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि तमाम जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, तमाम मुल्क की जो जमातें हैं वो आज, तो तमाम मुल्क की जो जमातें हैं वो तो आपके साथ काबीना में बैठी हुई हैं, तो आप उन्हें बुला के कर लें। और अगर आपने इमरान खान को बाहर रखना है और उन सबको बुलाना है तो एक कैबिनेट मीटिंग बुला लें। और अगर वो नहीं करनी है तो फिर ये APC वाला मजाक भी ना करें। मतलब हम बेवकूफ़ तो नहीं है, हमें भी समझ आती है। अच्छा, ये थी अब तक की सूरत हाल, और ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपसे शेयर करनी चाहिए। अब इसके साथ ये वीडियो इख्तिताम तक लेके जाते हैं। आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।